हेलो दोस्तों, लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दो एक्ट को पढ़ेंगे, एक 1786 का एक्ट और दूसरा 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने दो वीडियो बना दिया है। पहला वीडियो था 1773 का एक्ट और दूसरा था 1781 का एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1786 का एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो बातें ध्यान रखना है कि 1786 के एक्ट में किसको बनाया जाता है गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और गवर्नर जनरल बनने के लिए वह दो शर्तें रखता है। कहता है कि काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने यानी ओवररीड करने और उसे ना मानने का अधिकार होना चाहिए। कहा कि हमें जब मन हो हम काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेंगे और उसे अधिभावी कर सकते हैं, ओवररीड कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ठीक, तो पहला शर्त ये रखा। फिर दूसरा शर्त रखा कि सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का भी पद उसे मिलना चाहिए। तो यह 1786 का एक्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। ठीक, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी थी उसमें से एक शर्तों को रखा गया, जो काउंसिल के निर्णय के अधिभावी करने का और उसे ना मानने का जो शर्त रखी गई थी उसको रखा गया। और आने वाले भविष्य में सभी गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंसी के लिए यह रख दिया गया, कौन अधिभावी यानी ओवररीड करने और ना मानने का जो शर्तें थी रख दिया गया अगले गवर्नर के लिए। लेकिन एक शर्त की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई। वो कौन सी शर्त थी? तो कमांडर इन चीफ यानी सेनापति के जो पद थे उसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई गवर्नर जनरल के लिए। ठीक, तो इस दो बातों को याद रखिएगा। फिर क्या कहा गया? फिर गवर्नर जनरल को और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी गई। किसके ऊपर? तो अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर और भी नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा गया? इसके बाद कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वेतन होंगे वो कहाँ से दिया जाएगा? तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग के रहता है सिर्फ रिवीजन के लिए, बस आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगता है, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा यार। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 1813 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के व्यापार को। ठीक, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।